पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है कि 18 तारीख को मैं बिना लाइसेंस का हथियार बांटूंगा। इस बयान को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल है कि कौन सा हथियार ओम प्रकाश राजभर बांटेंगे। कोई ज्यादा पावर मिल गया है क्या? अरे कैबिनेट मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, हथियार दिलवाना बड़ी बात नहीं उनके लिए। तो हम तो डीजीपी साहब से कहेंगे कि सबसे पहले इस आदमी को गिरफ्तार करें। आप ओम प्रकाश राजभर को क्या असलहा व्यापारी समझ रहे हैं क्या उनको? नहीं, मैं तो समझ रहा हूं कि एक नंबर का गुंडा आदमी है ये। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर में हूं और हमसे बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज हैं। साथियों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है कि 18 तारीख को मैं बिना लाइसेंस का हथियार बांटूंगा। इस बयान को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल है कि कौन सा हथियार ओम प्रकाश राजभर बांटेंगे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि मैं माफियाओं को खत्म कर दिया हूं और कहीं भी गुंडा राज नहीं है। लेकिन इस बयान से विपक्ष उन पर हमलावर है कि कौन सा हथियार ओम प्रकाश राजभर बांटेंगे, उसी पर चर्चा करूंगा। बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि आपको अगर हथियार लेना है तो आजमगढ़ आ जाइएगा 18 तारीख को, मैं बिना लाइसेंस का हथियार बांटूंगा। सर देखिए, आप जैसे कहें कि विपक्ष में इनके बयान पे काफ़ी होता है, तो विपक्ष वाले कभी इनके बयान को जो है वजन लिए ही नहीं। मगर एक चीज़ तो है कि भाजपा सरकार में अगर ये रहकर इस तरीके का बयान देते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को और कानून को चैलेंज कर रहे हैं। ये हम जहाँ तक जानते हैं कि अभी हाई कोर्ट ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा लाइसेंसी बंदूक बन चुके हैं। इसके लिए लाइसेंस के लिए अभी तक नवीनी लाइसेंस के लिए कोई आदेश नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। हम कह रहे हैं कि ये बयानबाजी कहाँ से आ रही है इनकी? क्या ऐसा लगता है ये तो पहले से ही गुंडे बदमाशों की बात करते थे? तो भाजपा की सरकार में जब से ये आए हैं, मंत्री बने हैं, तब से क्या इनको कहीं कोई ज्यादा पावर मिल गया है क्या? अरे कैबिनेट मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, हथियार दिलवाना बड़ी बात नहीं उनके लिए। तो हम तो डीजीपी साहब से कहेंगे कि सबसे पहले इस आदमी को गिरफ्तार करें। ये सबसे पहले इस आदमी को गिरफ्तार करें। क्या आप ओम प्रकाश राजभर को क्या असलहा व्यापारी समझ रहे हैं क्या उनको? नहीं, मैं तो समझ रहा हूं कि एक नंबर का गुंडा आदमी है ये। एक नंबर का गुंडा आदमी है, क्योंकि इसके संगठन में कई नाम हमारे पास हैं, हम नाम नहीं लेंगे, मगर हम आपको बता दें दूसरों की जमीन ब्लैकमेलिंग से अपने नाम से करवा लेना, या फिर दूसरे की जमीन बिचवा के उनका पैसा, जिनका पैसा जिससे इन्होंने बिचवाया है उसका पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेना, ऐसे ऐसे इनके संगठन में हैं। और ये आदमी खुद ही कहता है कि हमारे समाज के लोग गुंडा हैं, बंदूक लेके टहलते हैं, पैदा होते ही बंदूक थमा देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये कैसे मंत्री हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं अपने समाज को? कैबिनेट के बड़े मंत्री नहीं है, ये बड़े बड़बोले मंत्री हैं। एक जो बड़बोलापन इनका है, यही बड़बोलापन अपने समाज को ये कितने पीछे लेके जा रहे हैं, इसको पहले देखिए। रमन जी, आप बताइए, कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति अगर होता है, अपने समाज को रिप्रेजेंट करता है और राजनीतिक तरीके से उनको आगे ले आता है, तो वो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, पेन कापी बांटता है। और ये कह रहे हैं कि हम बंदूक बांटेंगे। अरे भाई, लाइसेंस सलाह देंगे बिना लाइसेंस। सर लाइसेंस बनवाने के लिए डीएम से परमिशन बताते हैं लोग, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, तहसील से, थाने से तमाम चरित्र सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। कह रहे हैं बिना लाइसेंस का मैं हथियार दूंगा। अरे भाई, कौन सा हथियार देंगे? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि यह व्यक्ति तालिबानी तो नहीं है? ये तालिबान से तो नहीं आया है? तालिबान में इस तरीके से बांटा जाता है। जिस तरीके से भाजपा के लोग हैं, एक तो गुंडागर्दी, गुंडई तो आदमी ये रोड चौराहे पे करता था, क्योंकि ये आदमी बताते थे खलासीगिरी काम करता था, गाड़ी वाड़ी चलाता था, तो गुंडई तो हमेशा चिट्ठी चौराहे पे किया ही था ये आदमी। अब भाजपा में जब चला गया तो एक तो कहा जाए ना, एक तो नीम ऊपर से तितलौकी, नीम पे चढ़ गई तितलौकी। तो भाजपा तो खुद ही गुंडे का गढ़ है।
वो ठिकाना है गुड्डों का। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर से बड़ा माफिया भी कौन? उन्होंने तो कहा भी था ना कि हमसे बड़ा गुंडा पूरे उत्तर प्रदेश में कौन है। मेरे पीछे मुख्तार अंसारी चलते थे, मेरे पीछे ब्रजेश सिंह चलते हैं, धनंजय सिंह चलते, तमाम नामों को उन्होंने गिनाया। तो भाई ये तो है ना, अपने मुंह से उन्होंने कहा है। हाँ हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके पीछे चलते हैं। तभी तो कह रहा हूँ कि भाजपा गुंडों का गढ़ है। ये ठेका गुंडों के लिए होता ही है। ये भाजपा जो है, भाजपा जितनी भाजपाई के लोग हैं, ये सही पूछिए, ये सरकार नहीं चला रहे हैं। ये सरकार नहीं चला रहे हैं। एक तरीके से जैसे चंबल में गुंडे रहते थे, उस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में गुंडे हो गए हैं भाजपा के। अब आप देख लीजिए कि आए दिन किसी की जमीन हथिया ली जा रही है, किसी का मर्डर हो जा रहा है, किसी को मतलब कानून से भी फर्जी इनकाउंटर करवा दिया जा रहा है। तो ये गुंडों का गढ़ है। तो गुंडे के गढ़ में ये ओम प्रकाश राजभर बोलेंगे क्या? हम नहीं कर रहे हैं। तो इसको संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो डीजीपी साहब से कहूंगा और अपने न्यायालय से कहूंगा, हाई कोर्ट से कहूंगा कि आपने रोक लगा दिया है और ये तालिबानी व्यक्ति जो है ये खुलेआम कह रहा है कि जिसको लेना हो विदाउट लाइसेंस की हम असलाह दे देंगे। अरे मैं तो ये तो बहुत अच्छा ऑफर है सर, आप भी जाके ले सकते हैं हथियार। मैं क्यों लूं? तालिबानियों से मेरा कोई संबंध नहीं है। हम क्यों लेने जाएं? हम तो कानून से दरख्वास्त करते हैं ऐसे व्यक्तियों को पकड़ के तुरंत जेल डालें। ये उत्तर प्रदेश जो है संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, कानून से चलता है। हम कह रहे हैं कि इन लोगों को तुरंत ऐसे व्यक्तियों को जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो कहूंगा जो आर्म्स खुलेआम, मैं तो बोल रहा हूं ना, भाजपा में खुलेआम राजा भैया आर्म्स प्रदर्शन किया, बृजभूषण शरण जी ने किया। बहुत ऐसे लोग हैं जो भाजपा से कांटेक्ट में होते हैं, वो आर्म्स प्रदर्शन करते हैं। ये तो आर्म्स बांट रहा आदमी। ये अपने समाज को कहीं ना कहीं सर, अपने जो नए उनके नेता आ रहे हैं उनका मन भी बढ़ा रहे हैं कि मैं लाइसेंस नहीं लाई, आप ले जाइए अपना हथियार। इन्हीं के समाज के पढ़े लिखे लोग इनको गाली देते हैं। आज भी मैं बता दूं, मेरे पास मैसेज आता है, रमन जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कि राजभर समाज के बहुत लड़के ऐसे हैं, सर कहीं नौकरी हो तो बता दीजिए, हम नौकरी कर लें। तो ये आदमी इस सरकार में रहकर समाज का नाम लेकर आज नेता बना है। तो इनके समाज के लोग दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए, पढ़े लिखे बच्चे। अब फिर इसके बाद जो है उसका रहे हैं कि हम अपना जो है संगठन का विस्तार करेंगे। तो सेना बना दिए हैं और वर्दी पहना रहे हैं आर्मी वाली। ये तालिबानी बना रहा है आदमी। ये उत्तर प्रदेश को तालिबान बना दे रहा है। हम यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हें बहुत शौक है कि भाजपा के जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं, ये भी इस तरीके से मेरठ में देखिए कई जगह जो है घरों में जो है बांटा इन्होंने कि मुसलमानों से बचाना है अपनी बहन बेटियों को। इन लोगों ने तलवार बांटा, खुलेआम बांटा। उस तरीके से ये आदमी कह रहा है कि सेना बना के ये गैर लाइसेंसी हथियार बांटेगा। हम कह रहे हैं कि तुम लोग चले जाओ बांग्लादेश चले जाओ। देखो भाई, हिंदुओं अगर सुन रहे हो, भाजपाइयों जो अंधभक्तों हो, ये ओम प्रकाश राजभर के साथ तुम चले जाना, क्योंकि अब तो ओवैसी भी तुम्हारे साथ आ गए हैं। उनको भी लेके आप लोग ये खुलेआम आर्म्स बांट रहे हैं। इनको जो है न कानून का डर है, न किसी चीज का भय है। ये तालिबानी लोग हैं और तुम भी तालिबानी से जो है संपर्क रख के बांग्लादेश चले जाओ, वहां के हिंदुओं को बचा लो। बचा लेंगे, बचा लेंगे। तो भैया उत्तर प्रदेश में बांट ही रहा है आदमी, ये तालिबानी कल बंटने जा रहा है सर। अरे हम तो कह रहे हैं ना कि ये यहाँ न बांट के ये बांग्लादेश में चले जाएं, जिनको प्रधानमंत्री जी ने हसीना शेख को अपने यहाँ लाके बैठाए थे। और इन्हीं के जो है वो कौन संगीत सोम है जो बीप कंपनी चलाता है, बीप का जो है खुलेआम जो है सप्लायर है। तो वो लोग शाहरुख खान को बोलते हैं कि शाहरुख खान जो है देशद्रोही है, फलाना है, ढिकाना है। तो सबसे बड़े देशद्रोही तो हम तो प्रधानमंत्री को ही मानते हैं, क्योंकि शेख हसीना जब बांग्लादेश से आई थी उसको शरण देने वाले यही भाजपाई के लोग हैं। हम कह रहे हैं कि ये दो मुँहा लोगों से मैं क्या बात करूं। आज जो है इस तरीके से बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, क्या ये लोग आंख मूंद लिए हैं, कान से एक्शन नहीं हो रहा है। इस तरह से बयान दे देना कि आओ बिना लाइसेंस का मैं हथियार दे दूंगा, चलाओ जनता। मैं वही समझना चाहता हूँ कि समाज को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, समाज को किस दिशा में ले। अरे जहाँ नौकरी बांटनी चाहिए, जहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जहाँ पे गरीबों को आवास बांटना चाहिए, जो गरीब को नौकरी नहीं मिले उनको नौकरी दीजिए। जहाँ पे आज के ठंडी के सीजन में कितने गरीब आदमी ठंड से सुसुड़ रहे हैं, उनको कंबल बांटना चाहिए। इस तो होता नहीं, सब नहीं बांट रहे। ये बताओ, ये तालिबानी स्टाइल में जो है बता रहा राजभर, कह रहा कि हम विदाउट लाइसेंस का जो है हथियार बांटेंगे।
यार ये कैसी राजनीति है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार और डीजीपी साहब से और माननीय हाईकोर्ट से कि इस व्यक्ति के ऊपर इस भड़काऊ भाषण पे जिस तरीके से बयान दे रहा है, और अगर ये बांटता है तो तुरंत उसको कानूनी दायरे में आकर उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको जेल में रखें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कुछ भी करा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी की भी हत्या करा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी का भी किसी के साथ भी कोई घटना करा सकते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति समाज के लिए घातक है। जिस समाज से आता आदमी उस समाज को ये लेके जा रहा है। तो हम इनके समाज के लोगों से भी अपील करेंगे, ऐसे लोगों को जगह मत दीजिए, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये आपके बच्चों के भविष्य को दूसरे रास्ते पर लेके जा रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि हथियार नहीं कलम पकड़ो, सबसे बड़ी ताकत होती है। तो हथियार पकड़ा रहा है। अब ये हथियार पकड़ा रहा है। जो किताब देना चाहिए, जिसको कलम देना चाहिए, जिसको नौकरी देना चाहिए, जिनको गरीबों को सहारा देना चाहिए, वो कह रहा हथियार लेंगे। और खुलेआम एक पत्रकार पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुम्हें भी लेना हो तो तुम भी आ ले लो, चाहे इस स्टेट को चाहे दूसरे स्टेट को। नेशनल के लोग भी आके यहाँ पे लेके जा सकते हैं। अब बांग्लादेशियों को भी बुला लो भाई, वो अब तो ओवैसी तुम्हारे साथ आ गए। ओवैसी को भी बता दो कि वहाँ के हिंदुओं को मारने के लिए राजभर जो है बांट तो रहा है कि वहाँ के हिंदुओं को और मारो। खुलेआम जो है ये हथियार दे रहा है, सबको दे रहा है कि ले जाओ, चाहे जिसको चाहे जो करिए। इसका मतलब है कि ओवैसी को बुला रहा है, न्योता दे रहा है आदमी कि ओवैसी आओ, ये आप लेके जाइए, मैं आपको गैर लाइसेंसी हथियार दे रहा हूं, बांग्लादेश में जाइए, जो वहां के हिंदू हैं उनको एकदम खत्म करिए, आप लोग खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये आदमी भाजपा में रहकर पूर्ण रूप से गुंडों का रूप पकड़ लिया है। जिस तरीके और गुंडा समाज गुंडा बना रहा है, समाज को भी गुंडा बना रहे हो। भाजपा में गुंडे तो भरे हुए हैं, पूरे गुंडे भरे हुए हैं, और जितने रेपिस्ट हैं वो भी भरे हुए हैं। जितने भी कुकर्म करने वाले लोग हैं, जितना गंदा कुकर्म इस धरती पे है, वो सभी भाजपा में हैं और धीरे धीरे सामने दिखते हुए चले आ रहे हैं और दिख भी रहे हैं। रमन जी, मैं ये तो यही कहूँगा, और फिर पुनः एक बार मैं यहाँ के कानून से, हाई कोर्ट से और सरकार से अनुरोध करूँगा इस व्यक्ति के बयान को लेकर, क्योंकि ये हेड स्पीच है, ये बयान सही नहीं है। एक सभ्य समाज को इस तरीके का बयान जब जाता है तो ये गलत होता है। इस व्यक्ति के ऊपर इस हेड स्पीच पे, जिस तरीके से आजम खां को एक हेड स्पीच में भी उनको जेल हो गया था, उनके ऊपर मुकदमा चला था, मतलब हेड स्पीच था भी नहीं, मगर इससे बड़ा गलत बयान क्या हो सकता है। इस ऊपर कार्रवाई करें, इसको जेल में डालें। देखिए, डॉक्टर मनोज ने अपनी बात को कहा कि जिस तरह से ओपी राजभर अपने बयान को दे रहे हैं, कहीं न कहीं बता दें आपको कि लोकतंत्र के खिलाफ है। सवाल इस पर है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बयान को लेकर लगातार चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने उन्नाव का जो कांड था उस पर भी हंसी उड़ाई थी, उस पर भी उन्होंने मजाक किया, लेकिन लोगों को बुरा लगा और विपक्ष ने जमकर उनको लताड़ा। लेकिन इस बयान को भी विपक्ष लेकर आज कह रहा है कि बिना लाइसेंस का कौन सा हथियार ओम प्रकाश बांटेंगे। अभी इस बात को विपक्ष बोलता तो हमें लगता था मुकदमा भी हो जाता और गिरफ्तार भी हो जाता। इस खबर को देखिएगा कितनी सच्चाई है, और इस बयान को लेकर डॉक्टर साहब का क्या कहना था, आप लोग पूर्ण रूप से देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि ओम प्रकाश राजभर कितने अच्छे नेता और कितने बुरे नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।